बस परफेक्ट। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज्यादा इधर होता पे है। ही रहता है, यस, ये एकदम यस, कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा होता है। रहता है, या, यस। ठीक है। ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू डे 22। देखिए, आज देखते देखते हम लोग के 3 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, जस्ट 1 more week टू गो एंड आई एम सो हैप्पी एंड यू शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर सेल्फ कि आप सब लोग अभी तक इस जर्नी में हो, इस सेशन में अभी तक आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फॉलो दिस बुक अगेन। थैंक यू। सो अच्छा, एनीवन वांट्स टू शेयर आज का आपका मैग्निफिसेंट आउटकम कैसा रहा? आपने लिखा और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए आपने किया तो कैसा रहा? तो yesterday I can share, yesterday I got a call from one of my dealers, और कभी कभी ना वो उनका जो फोन आता है, जैसे आप बोले ना क्लाइंट का, उनका जो फोन आता है ना, तो मुझे यही लगता है ओ क्या बात करनी है। तो कल से मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। एंड आई वाज सेइंग कि आई न्यू कि मैग्निफिसेंट आउटकम तो है ही, तो मैं सोची पहले मैग्निफिसेंट आउटकम वाला कर लूंगी एक्सरसाइज और बोल लूंगी, उसके बाद करूंगी। तो आराम से किया, सो इट वाज लाइक नथिंग एक्चुअली, जस्ट नॉर्मल स्टफ वही ओके। करना था, तो इट गॉट इजीली सॉल्व। एंड नॉर्मल और जो अदर थिंग्स जो लिख के करना था, वो भी मैंने किया है। सो लाइक जैसे आपने एक आइडिया दिया ना कल, वो डेस्क वाला, कि डेस्क का टॉप में ढूंढूंगी, तो वैसे ही हम लोग को एक डिस्प्ले कॉर्नर बनाना है। तो हाँ। डिस्प्ले कॉर्नर का ना डिजाइन नहीं समझ में आ रहा है कि ये अच्छा हम्म। होगा या ये अच्छा होगा। तो फिर उस वो भी लिख लिया कि बहुत अच्छा लुक हो गया है और बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं and हमारा पसंद कर रहे हैं, मतलब इट इज इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर चॉइस एंड कस्टमर परचेज, पूरा वहां तक। और फिर उसको थोड़ा विजुअलाइज भी कर लिया। तो ओके। या दैट वाज नाइस। एंड एक और मैंने किया, एक को हायरिंग के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हम लोग को काफी महीने से, हम्म। कि वी ट्राइंग टू हायर सेल्स पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए लिखा वो। ओके। ओके। इट वाज नाइस या, एंड एक वेरी नाइस। हेल्प। एंड आई थिंक वो लिखने से ना थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है ना कि दिल हल्का हो गया थोड़ा, है ना? और व्हेन वी आर इमेजिनिंग कि वो हो गया है तो और अच्छा लगता है। आई विल ऑल्सो शेयर, आई हैड टू गो एंड मीट अ क्लाइंट। उनका काम मेरे को मिला हुआ है, बट वर्क स्टार्ट होने में वो लोग थोड़ा सा घर का सेटलिंग वेटलिंग, बिकॉज इट इज रेनोवेशन, तो थोड़ा सा था। सो टुडे आई वेंट, तो उन्होंने बोला "आप काम स्टार्ट कर दीजिए"। तो हमने, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि वाओ, काम स्टार्ट हो जाएगा। बोले कब से करें? आई थॉट आफ्टर श्राद्ध। ही सेड आप परसों से कर दीजिए, श्राद्ध आने वाला है। अरे अरे, अच्छा ठीक है। ओके। तो फिर परसों से उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सो हैप्पी। देन उनके एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा था जब ताऊजी स्टार्ट करेंगे तो हम भी कर लेंगे। देन शी ऑल्सो कॉल्ड कि प्रिया आप नीचे हो तो प्लीज मिलके जाना। तो देन आई वेंट टू मीट हर, देन शी सेड हमारा भी स्टार्ट कर दीजिए। आई वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया। सो यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जबकि हमने उनका लिखा नहीं था, बट उन्होंने उन्होंने भी बुला लिया मेरे को, तो आई वाज सो हैप्पी कि यस, ऐसे हो सकता है, यू नो। एंड देन आई केम टू ऑफिस, आई वाज फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, सो एक मेडिसिन खा के ठीक हो गए एंड वापस अपना रूटीन में आ गए। सो आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर पूजा के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो आई थॉट इतने जल्दी कैसे मिलेगा, फिर मेरे को घर आना है सेशन के लिए। वहां गए, पार्किंग भी मिल, एक्चुअल में पार्किंग भी एकदम गेट के सामने मिल गई, जबकि उसका मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं किया था हमने, वो भी मिल गई। एंड फिर सारे सामान भी मिल गए, एकदम इजीली हैप्पीली एकदम आ गए हम। यस। सो थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टुडेज चैप्टर इज वेरी वेरी अमेजिंग। हाँ, उसमें रॉन्डा बर्न अपने लाइफ के बारे में बताती हैं, कैसे उन्होंने क्या किया है। यस, वी विल सी एंड वी विल रीड हाउ शी इज मटीरियलाइजिंग थिंग्स इन हर लाइफ। हाँ, यस। स्वाति, आर यू देयर? Day 22 before your very eyes. ओके, Let's थैंक यू। start. Once she comes, she'll join me. यस, ओके। सो आज का चैप्टर है, रॉन्डा बर्न हमसे कह रही बिफोर योर वेरी आईज। अब बोलोगे सब कुछ तो आंखों के सामने ही होता है, तो विंडो बंद कर दिया, सॉरी, गलती गलती से। ओके। तो चैप्टर कह रहा है बिफोर योर वेरी आईज, मतलब कि आपकी आंखों के सामने। अब बोलोगे सब कुछ तो ये आंखों के सामने है, तो हम देखते हैं रॉन्डा बर्न हमको क्या समझा रही हैं इस टॉपिक से और इस चैप्टर से। तो अब अगर हम एक पिक्चर देखते हैं, हम सब ने ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक्चुअली, लेकिन ये हमने नहीं देखा है। हमने पिजन जरूर देखा है, लेकिन रैबिट हमने कोई भी मजिशियन के पास नहीं देखा है अभी तक। हाँ, तो आई डोंट नो आजकल मजिशियन क्या लाते हैं, रैबिट की पिजन? आई हैव मोस्टली सीन पिजन, ऐसे पिजन एक निकल के उड़ के जा रहा है। आप लोगों ने देखा है कोई मैजिक शो में ऐसा? हैंकी देखा है मैंने, वो फ्लावर निकलता है। हम्म। ठीक है, बट आई थिंक इट इज इंडिकेटिव कि एक ये मजिशियन की हैट है।
उसके अंदर से रैबिट निकला हुआ है, यहाँ पे उसकी वो स्टिक होगी आबरा कडाबरा वाली, यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर जैसे रखा हुआ है टेबल पे, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पार्कलिंग डस्ट। अब मैजिक शो में क्या वो असली में से एक एम्प्टी हैट के अंदर से रैबिट को या पिजन को या किसी भी फ्लावर को या एग को निकालता है? हम्म, नहीं ना, वो तो No. ऑलरेडी वहां पे होता है, बस हम हमारे आंखों के सामने से पता नहीं कैसे हम लोग देख नहीं पाते हैं विद दिस विद दिस टेक्निक और विद दिस ट्रिक, वो हमको वहां पे दिखा देता है, जबकि हो सकता है अगर हम ध्यान से देखें तो हमको वो दिख जाए। इज दैट द चैप्टर? इज दैट व्हाट Rhodaman is telling us, that we have to be the magician and get our dreams which are already there in front of us? Is that what she's telling us? Let's find out. This world, after all, our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Hmm. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. क्या? तो हमसे राइटर कह रहे हैं कि ये दुनिया जिसमें इतनी सारी साइंस और साइंसेस हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? एनालिटिक, लॉजिक, और सारे उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ ना कुछ उसमें रिसर्च की जाती है, ठीक है। और साइंसेस का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे हम लोग स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे नेचुरल साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस हो, हेल्थ साइंस हो, कुकिंग साइंस हो, एवरीथिंग इज अ साइंस। माने साइंस मतलब क्या हुआ? आप उसको स्टडी करो बेसिकली। तो इन सब चीजों के बाद भी माने इतना लोगों ने रिसर्च कर लिया है, लेकिन फिर भी ये दुनिया एक मिरेकल है। हाँ, उसमें आधी से ज्यादा चीजें लोगों को अभी भी पता नहीं है, हाँ, कि कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस, जिसको ये वंडरफुल लगती है, मैजिकल लगती है, उसके लिए और भी ज्यादा मैजिकल होती है। मतलब जिस पर्सन को वो चीजें इम्पॉसिबल लग रही होती कि ये होगा कैसे, उनके लिए और भी ज्यादा उनके लाइफ में मैजिक आने लगते हैं। जैसे आपने कोई कोई ऐसे कथा सुनी होगी, और एक्चुअल में भी होता है। वो सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी बेटी की शादी होनी है, ठीक है, बहुत सारा रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा? वो बोलता है भगवान जी देंगे। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें सुनी और ऐसा होता भी है, ठीक है। लोग कितने सारे लोगों के संग लोग चैरिटी जब करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी बेटी की शादी हो रही है, और लोग, आपने ऐसे ये वाला सुना ना कि सामूहिक विवाह जब होता है उसमें इतना सारा लोग सामान देते हैं, तो कैसे हो जाता है? इट इज दैट ओनली। तो इजंट इट अ मिरेकल फॉर देम कि वो कह रहे हैं भगवान के भरोसे होएगा, और एक्चुअल में बहुत अच्छे से हो जाती है वो सारी चीजें, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, जो इस वर्ल्ड को मैजिकल समझता है या सोचता है कि एवरीथिंग इज वंडरफुल, इनस्क्रूटेबल एंड वंडरफुल, माने अपने आप चीजें होती हैं, उसको वो डाइसेक्ट नहीं कर रहा होता है, उतना ज्यादा और अमेजिंग उस पर्सन के संग होता रहता है, ठीक है। जितना ज्यादा हम विश्वास करते हैं कि यस लाइफ इज वंडरफुल, एवरीवन इज नाइस, तो क्या होएगा? हम जैसे फीलिंग दे रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, वैसा ही हमारे लाइफ में वापस एको होके आता है। हमने सुना ना एको, राइट? वी हैव रेड अबाउट इट इन द पावर बुक ऑल्सो, कि हम अगर सीता सीता चिल्लाएंगे, वो सीता ही सुनाई देगा ना मेरे को। अगर हम गुस्सा गुस्सा करेंगे तो मेरे लाइफ में भी मेरे को गुस्सा ही रिटर्न होके आएगा, और अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो क्या वापस आएगा मेरे पास? ग्रैटिट्यूड के लिए और चीजें आएंगी मेरे लाइफ में। सो दिस इज व्हाट Rhodaman इज टेलिंग अस इन दिस कोट, दैट हाउ वी आर, हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अस। यस। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. Yeah, just One one by second, one, Swati. Just one second. We'll just discuss this a bit. रोंडा बर्न कह रही है, उनको जब ये मैजिकल पावर के बारे में पता चला, ठीक है, जब उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया सीक्रेट एंड द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो उन्होंने क्या किया? एक लंबी लिस्ट बनाई। आप देखिए, लंबी लिस्ट बनाई, और जो उन्होंने किया, उन्होंने हमको वही करने को बोला। लाइक डे 0 पे उन्होंने कहा मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट, माने कुछ भी, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सबकी लिस्ट बनाने बोला उन्होंने हमको, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? डे 13 पे उन्होंने हमको बोला अपनी टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट बना, ठीक है। और देखिए, जब उन्होंने लॉन्ग लिस्ट बनाई तो उन्होंने कहा कि कोई पॉसिबल चीज नहीं थी, देयर सीम टू बी नो पॉसिबल वे कि उनकी वो डिजायर सच हो सकती थी।
ठीक है, जो उन्होंने लॉन्ग लिस्ट बनाई, उन्होंने देखा उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। ये नहीं कि अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है, मेरा रिलेशन ऐसा ऐसा नहीं है, फिर भी उन्होंने लिस्ट बनाई। फिर उनमें से उन्होंने क्या किया, डे 13 पे 10 लिस्ट, जैसा उन्होंने हमको बोला वो किया, टॉप 10 डिजायर्स लिखे और एक पेपर में रख के अपने संग घूमी। ठीक है, और क्या किया उन्होंने, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने उसको पढ़ा और उसको इमेजिन किया कि उनको मिल गया है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया फॉर ईच डिजायर एज आई कुड। उन्होंने हमको हार्ट मैजिक में ये करने को बोला। ठीक है, यही बोला ना उन्होंने कि अपनी लिस्ट को पढ़ो, दिल से थैंक यू बोलो जैसे कि आपको मिल गई है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक और चीज विच वील रीड अबाउट, उन्होंने उनकी जो टॉप मोस्ट डिजायर थी, विद माई नंबर 1 डिजायर, क्या किया उन्होंने, उसको अपने आप सोचिए यहाँ पे रखा। मतलब कि उनके उनको याद है, वो पूरे टाइम उसके बारे में सोचती रही। आई केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड। हाँ, और क्या वो चिंता के लिए नहीं कर रही थी, उसको उन्होंने ध्यान में रख के, केप्ट इट माने उन्होंने याद करके रखा उसको, इट वॉज नॉट कमिंग टू हर माइंड। अब देखिए डिफरेंस है ये, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड एंड शी वुड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, कि जैसे कि वो हो गया है। ठीक है, एज इफ एंड फील एज इफ इट हैड कम ट्रू। ये नहीं कि अरे कैसे होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे होगा, मैं ट्रिप पे कैसे जाऊंगी, मेरा घर कैसे मिलेगा, वैसा वाला उन्होंने अपने उसको दिमाग में नहीं रखा। उन्होंने रखा कि वो हो गया है और उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको नरिश कर रही थी, कॉन्स्टेंटली उसको फीलिंग्स दे रही थी, एनर्जी दे रही थी ग्रैटिट्यूड की, जिससे वो और स्ट्रांग बन के वो उसके उनके लाइफ में आ जाए। यही तो कह रही है वो। लेट्स रीड वन बाय वन। One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. या तो उन्होंने क्या किया, वो जो टॉप डिजायर थी उसके लिए उन्होंने विश किया कि वो उनको मिल गई है, और फिर उन्होंने देखा एक एक करके उनकी सारी डिजायर्स जो उनके लिस्ट में थी मैजिकली अपीयर्ड बिफोर हर वेरी आईज। मतलब उनको वो सारी विशेस उनकी फुलफिल होने लगी, जो उनकी बाकी चीजें लिस्ट में लिखी हुई थी वो सब उनकी आंखों के सामने आने लगी। माने माने सब हो गई, वो फुलफिल हो गई, मैनिफेस्ट हो गई। और जैसे जैसे उनकी डिजायर्स उनको रिसीव हुई, उन्होंने क्या किया, अपने लिस्ट में टिक टिक लगा दिया। आपको मजा आता है कि सामान खरीद लिया, टिक 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 कर दिया, आई तो एंजॉय डूइंग दिस Yes, टिक टिक। हाँ, yes. लिस्ट बनाओ तो हाँ ये टू भी डू लिस्ट में टू डू लिस्ट में स्ट्राइक करने में बड़ा मजा आता बहुत है. मजा आता है। टू डू लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है, लाइक कोई भी काम की लिस्ट, मतलब एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है ना, लाइक यस डन डिड इट आई डिड इट। तो उन्होंने भी वही किया। फिर क्या किया उन्होंने उसमें, और शी हैड जब भी उनको न्यू डिजायर्स आया उन्होंने उसी लिस्ट में ऐड कर दिया। किस लिस्ट में, जो वो अपने पास रखती हैं, जिसके लिए वो फील करती हैं कि हो गया। और रॉन्डाबन ने ये सारी चीजें हमको बताई हैं कि अगर हमको अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करनी है तो वो भी हमको ऐसे ही करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. या तो वो कह रही हैं जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी उनको लग रहा था कि उनकी कोई भी ड्रीम पूरी होने का कोई चांस नहीं दिख रहा था उनको 7 साल पहले। फिर क्या हुआ, एक एक करके उनकी सारी ड्रीम्स पूरी होने लगी, और उनकी ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट जो उन्होंने 7 साल पहले बनाई थी उसमें उन्होंने लिखा था ट्रैवल टू बोरा बोरा नियर टाहिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वो ये इसलिए दे रही, ऑफ कोर्स उनका मन होगा जाने का, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, इसकी फ्लाइट टिकट्स भी थोड़ी सी अच्छी होती हैं। हाँ, और ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव प्लेस है, और उन्होंने वो अपने ड्रीम में लिखा। हम क्या करते हैं, हम जब ड्रीम में लिख रहे होते हैं तो अगर आपको एक्चुअल में शायद BMW या मर्सिडीज या रोल्स रॉयस चाहिए होगी, लेकिन आप सोचोगे अरे अभी हम कहाँ से लेंगे, चलो मैं तो होंडा सिटी लिख देती हूँ। हम लोग ऐसा करते हैं ना, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनको जो लगा कि हाँ ये अच्छी जगह है, आई डोंट नो इफ शी सॉ द कॉस्ट और नॉट, बट उन्होंने वो ही लिखा। हाँ, फिर क्या किया, एक दो दिन नहीं, एक वीक उन्होंने उसी जगह में जाके रहा जहां पे उनका जाने का मन था, एट द एग्जैक्ट प्लेस इन बोरा बोरा आई हैड लिस्टेड। हो सकता है उन्होंने गूगल किया हो लिस्ट बनाने के पहले, जैसे उन्होंने हमको बोला ना कि स्पेसिफिकली कहाँ पे आपको चाहिए, क्या चाहिए वो लिखना है। तो उन्होंने गूगल किया हो कि अगर आप जा ही रहे हैं इतनी अच्छी जगह तो वहाँ की बेस्ट जगह पे रुकते हैं। ठीक है, हो सकता है बेस्ट रिजॉर्ट हो। एक दो दिन नहीं, पूरा वीक उन्होंने वहां पे जाके लिखा। फिर क्या हुआ, जब वो वापस वहां से आ रही थी ऑन माई वे होम, उन्होंने देखा फ्लाइट खाली सी थी,
और उसमें बहुत सारे लोग आ गए, और फ्लाइट में अब जैसे होता है ना, नेटिव लोग आ जाते तो एकदम हैप्पीनेस, नेटिव मतलब वहां के जो लोग थे वो आए, और फ्लाइट वॉज फुल ऑफ लाफ्टर, स्माइलिंग फेसेस एंड हैप्पीनेस, और वो उसको देख सकती थी। हमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है आप अपने ट्रेन में, जब छोटे में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, आप अपने फैमिली के संग जा रहे हो, और हो सकता है कोई एक स्कूल का ग्रुप आ जाए, या एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक ग्रुप आ जाता है, या कोई बाराती का ग्रुप आ जाता है। तो कैसे हो जाता है, बाकी सबकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। वो लोग अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, खाना इधर से उधर पास कर रहे होते हैं, ठीक है, खाने की स्मेल भी आती होगी, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, हाउ, व्हाट द फीलिंग इज। अगर कोई शादी में जा रहा होता है उसका एक डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर होता है ना। अगर कोई स्पोर्ट्स ग्रुप जा रहा होता है, उसका एक डिफरेंट टाइप के फीलिंग और वाइब्स होती हैं, तो वो हम लोग को सब पता चल जाता है। तो शी इज टेलिंग अस शी कुड सी द हैप्पीनेस अराउंड सराउंडिंग मी, है ना, तो वो उनको पता चल रहा था। तो लेट्स रीड। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. या तो जैसा हम देखते हैं, जिस ग्रुप के संग अपन जा रहे होते हैं, उनकी बातें तो अपन को कुछ सुनाई पड़ी जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये जो नेटिव लोग थे वो पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड की बातें कर रहे थे। किस चीज की? वो बातें कर रहे थे कि दे वर हैप्पी टू बी अलाइव। सब सुनता है ना हम लोग को, और नहीं भी सुन रहा होता है तो अगर अपन चुपचाप बैठे हुए हैं तो और लोग बातें कर रहे हैं, तो यू ऑफ कोर्स ओवर ईयर मतलब नॉट इंटेंशनली, बट सुन जाता है ना हम लोगों को। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आगे दो जन चल रहे हैं, आप उनको क्रॉस करते हो तो आप पता चल जाता है ना वो क्या बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, कि यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, कि घर की कुक के बारे में बात कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, यू कैन हियर इट। सो सेम वे, not same way, she could also hear what those people were talking about, and she could understand that they were feeling grateful for everything। वो जहाँ जा रहे हैं एक संग होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, हर चीज के लिए। एंड उनकी वो बातें सुन सुन के रॉन्डा बन को और अच्छा लग रहा था। शी सेड मैं उनकी बातें सुनते सुनते ही पूरे दुनिया में घूम सकती थी। शी वॉज फीलिंग सो नाइस एंड हैप्पी टू बी विद देम। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास जाके आपको अच्छा लगता होगा, बिकॉज दे आर सो पॉजिटिव एंड फुल ऑफ लाइफ। यस, तो यू वॉन्ट टू बी विद देम, है ना। और कोई कोई लोग होते हैं जिनके पास आप जाओ, कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं, हम मतलब लाइक वन ऑफ अस, और अभी थोड़ा सा ऑफ लेट हम भी हो जा रहे थे, वी वर क्राई बेबी बन के, ठीक है। तो ऐसे लोगों के संग लगता है कि उसको अब चुप कराओ। हाँ, अब देखो ना, एक बच्चा होता है क्यूट सा, वो जितना भी क्यूट हो वो पूरा टाइम रो ही रहा होता है। आपको उसमें खेलने में मजा है, वो खेलेगा ही नहीं आपके संग, ठीक है। और एक बच्चा होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये गेम खेलना है उसको, वो गेम खेलना है, आपको उसको टिकल करना है, हाँ। माने इतना एंथुजियाज्म रहता है उसमें कि आपको लगता है कि अब नाउ लेट मी रेस्ट, तुम अकेले ही खेलो। तो शी इज टेलिंग अस पॉजिटिव लोगों के संग रहना अच्छा लगता है, उनके संग आपको और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो उनको भी उन नेटिव लोगों के संग ऐसा ही लग रहा था। फिर उनको स्ट्राइक किया, इतने देर उन ग्रैटिट्यूड की बातें सुन के, उनकी पॉजिटिविटी, उनके हैप्पीनेस को फील करके उनको लगा कि अरे, मेरी तो सारी लिस्ट पूरी हो गई। जो ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट में जो सारी चीजें थी उसमें बोरा बोरा लास्ट थी, वो भी पूरी हो गई। और क्यों पूरी हुई? उनकी आंखों के सामने शी कुड सी everyone was talking about gratefulness, they were talking about why they were grateful, and खाली ग्रेटिट्यूड की बातें हो रही थी। उनको बाद में ये स्ट्राइक किया, शुरू में नहीं किया। शुरू में लगा कि वो लोग ये बातें कर रहे हैं और मेरे को अच्छा लग रहा है उनके संग। फिर उनको स्ट्राइक किया कि इसलिए मुझे ये लोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहे हैं ये लोग, और उनको रियलाइज हुआ कि उनकी पूरी लिस्ट इसलिए मिल गई बिकॉज शी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। यस। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. या तो वो बिल्कुल यही कह रही हैं कि आपकी डिजायर्स चाहे जितनी भी बड़ी हों। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी ना कि जब वो फर्स्ट टाइम यूएस आई थी तो उनके पास टैक्सी के भी पैसे नहीं थे। वो पैदल जाती थी, उनके पास 4 स्पून, 4 फोक एंड 4 प्लेट्स थे आई गेस, हाँ। और किसी ने उन फिर भी वो ग्रेटफुल रहती थी कि एटलीस्ट इतना तो है मेरे पास। और किसी ने उनको गाड़ी और अपना ड्राइवर दे दिया था घूमने के लिए।
या तो शी इज टेलिंग अस कि चाहे जो भी हो, अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं तो लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक पीस आ जाती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा अच्छा है माने मटेरियल चीजों के इंस्टेड, राइट? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, हैप्पीनेस फॉर लाइफ जो पहले कभी नहीं मिली होगी। अब जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये जो हैप्पी फीलिंग आती है, जो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो ज्यादा अच्छी है ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने से। या माने लेकिन जब तक ड्रीम मैनिफेस्ट हो रही है तब तक हम लोग को वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही खुशी देने लगती है। Right. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. Hmm. To to give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that moment, in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down, and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. यस, 1 सेकेंड। तो रोंडा बर्न कह रही Continue. है कि अगर आप देखो कि जब से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ठीक है, और उनकी जो लिस्ट में उनको फाइनल चीज मिली, उन्होंने ये 4 साल लगे उनको, ठीक है। उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई थी 7 साल पहले जब ये बुक लिखी, और लेकिन लिस्ट बनाने के हमारे को जब तक उन्होंने बुक लिखी, सब समझाया, उसमें भी 2-3 साल तो ही लगे ही हैं। तो शी इज टेलिंग अस शी टुक 4 years टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑन हर ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। और उस समय उनका स्टेट क्या था, जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी, उन्होंने कहा $2 million उनकी कंपनी डेट में थी। आज के डेट में अगर अपन $2 million की बात करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, इट इज लाइक 17 करोड़। आज ही का रेट 88 है शायद, मैंने गूगल किया ना आज के चैप्टर के लिए, ठीक है। तो 88-89 है शायद डॉलर एंड रुपीज। तो 17 करोड़ रुपीज उनकी कंपनी को चाहिए थे। उसके अलावा वो कह रही हैं 2 महीने में उनकी कंपनी बंद हो जाती, अगर वो पैसे नहीं देती, उनका घर चला जाता और सब कुछ चला जाता, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऐसा मॉर्गेज वाला सिस्टम रहता है ना, दैट यू टेक लोन्स अगेंस्ट योर हाउस, अगेंस्ट ये सब चीजों के लिए, ठीक है। फिर कह रही है उनका पर्सनल क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने इतना यूज कर लिया था कि इट वाज लाइक अ स्मॉल फॉर्च्यून। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिखा कि उनको घर, फ्लैट नहीं चाहिए उनको, पेंट हाउस नहीं चाहिए उनको, सीधे एक घर चाहिए बड़ा सा, ओवरलुकिंग द ओशन। इट्स लाइक आप सोचो कि हमारे कंट्री में अगर बात करें तो बॉम्बे में आपको सी फेसिंग बंगलो चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो वो क्या लिख रही हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटस उस समय क्या था। फिर उन्होंने वहां पे स्टॉप नहीं किया, ये नहीं लिखा कि चलो मैं लोनावला चली जाती हूँ, नहीं, उन्होंने लिखा कि एग्जॉटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड की ड्रीम ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रही हैं। सारे अपने डेट्स भी क्लियर कर दे रहे हैं। उनकी कंपनी जो अभी 17 करोड़ उसमें चल रही है, डेट में चल रही है, वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। माने आप सोचो शी इज लाइक ऑलमोस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ वेरी बिग फॉर्च्यून। यही तो है ना, उन्हें कितने रुपए मैनिफेस्ट कर रही हैं वो। फिर क्या किया उन्होंने, कंपनी एक्सपैंड की, फिर रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया। एवरी रिलेशनशिप, ये नहीं कि सिर्फ मम्मी के संग की, हस्बैंड के संग की, बच्चों के संग नहीं, एवरी रिलेशनशिप टू द बेस्ट इट कुड बी। क्वालिटी ऑफ फैमिलीज लाइफ, अपना तो अपना घर अच्छा कर ही लिया है, हर फैमिली मेंबर के बारे में भी बात कर रही है। और टू बी 100% हेल्दी अगेन, माने हर चीज के बारे में वो लिख रही हैं। ओके, सो शी इज नॉट कंस्ट्रेनिंग हर सेल्फ कि सिर्फ इस एरिया में मेरे को अपनी ड्रीम लिखनी है। वो हर चीज लिख रही है जैसा उन्होंने हमारे संग शेयर किया है कि हमको भी ऐसा ही करना है। तो अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं लिखी है तो प्लीज राइट डाउन, 1-2 आइटम इसको पढ़ के मेरे को भी याद आ गए तो आई ऐड टू द लिस्ट। या सो इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ यहाँ ट्रैवल करना था, नहीं लिखा, प्लीज राइट इट डाउन इन योर लिस्ट। यस, फ्रॉम योर। And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. या तो और देखिए उन्होंने क्या लिखा, जो उनकी टॉप मोस्ट डिजायर थी, जिसको उन्होंने कहा कि वो उसको अपने, शी केप्ट इट कॉन्स्टेंटली ऑन हर माइंड, और उसके लिए वो थैंक यू बोलती थी। दिस इज व्हाट शी टोल्ड अस इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। वो क्या था, इट वाज टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माय वर्क। क्यों लिखा उन्होंने ऐसे, उन्होंने, उनको जब ये सीक्रेट के बारे में पता चला, उनकी डॉटर ने उनको एक बुक दी थी ना, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और उनको लगा कि वाओ ये सीक्रेट है जो रिच लोगों को पता है। हाँ, आपको पता है ना ये बात कि दुनिया में जितनी भी वेल्थ है
वो मे बी शायद 5 to 10% लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि वो लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा पता है, कुछ वो लोग ऐसा ग्रैटिट्यूड करते हैं, या उनके पास कुछ मैजिक है। क्या मैजिक है? वो ग्रैटिट्यूड का मैजिक है। उनके पास ये मैजिक है कि उनको पता है कि देने से ही मिलता है ना। आज के डेट में आप देखो सबसे ज्यादा चैरिटी कौन करता है? अब लोगों ने जिसके पास है वही तो करेगा चैरिटी। नहीं, रॉन्डा ने भी शेयर किया था कि उनके पास बहुत कम पैसे थे जब वो सीक्रेट मूवी बना रही थी, तो भी उन्होंने क्या किया, वो एटीएम गई, उन्होंने जितने रुपए निकाले सब में बांट दिए। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कि वो ऐसी क्या सीक्रेट थी जो रिच लोगों को रिच बना रही थी और बनाती चली जा रही थी। और वो ही जब सीक्रेट उनको पता चली, शी वांटेड टू शेयर इट विद द पीपल। एंड अगर वो सीक्रेट शेयर कर रही हैं, वेदर इट इज फाइनेंस, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज हेल्थ, अगर उनके लाइफ में वो मैजिक आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो उनको ब्लेस करेंगे रोंडा बन को, है ना। उनके लाइफ में जॉय आएगा, तो व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। वो लोगों के लिए अच्छा सोच रही हैं तो इट विल कम बैक टू हर। और उनकी टॉप मोस्ट डिजायर यही थी, नॉट विद द इंटेंशन कि उनको लाइफ में वापस आएगा, बट शी वांटेड अदर्स आल्सो टू वर्क दिस सीक्रेट एंड मेक देयर लाइफ हैप्पी। यस। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed one by one as they appeared before my very eyes. I crossed them off my list. या तो जब उनको ये सीक्रेट पता चला तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई जिसके लिए वो यूएस आई थी, और जिसमें उन्होंने कहा ना वो कैसे घर में रहती थी, क्या उनका स्टेटस था, फिर भी उन्होंने मूवी बनाई। ठीक है, और उसी मूवी से, दैट वाज हर फर्स्ट डिजायर, उसी से उन्होंने लोगों के लाइफ में कितना चेंज लाया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, व्हेन यू आर गिविंग टू अदर्स, व्हाट विल कम बैक टू यू, देयर ब्लेसिंग्स विल कम बैक टू यू। व्हाट यू आर मेकिंग, यू नो, यू आर ब्रिंगिंग जॉय टू देयर लाइफ, सो जॉय विल कम बैक टू योर लाइफ। तो उनके ब्लेसिंग से या ग्रैटिट्यूड से बाकी उनकी, सॉरी, सारी डिजायर्स उनकी एक एक करके सच होने लगी, एंड शी क्रॉस देम ऑफ हर लिस्ट। या So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as you have it now. या अब क्या करना है हमको, अब हम लोग प्रैक्टिस पे आते हैं। हमारी डिजायर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर, मे बी आपने लिखा होगा टू ब्रिंग जॉय टू पीपल, या आपने लिखा होगा टू ब्रिंग जॉय टू योर फैमिली, टू एक्सपैंड योर बिजनेस, टू मेक योर रिलेशनशिप्स गुड, टू मेक योर हेल्थ बेटर। आपकी जो भी लिस्ट है उसमें से आपने जो टॉप 10 चूज किए हैं उस पर कल अपन ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। एकदम सिंपल सी प्रैक्टिस है। अगर आपकी वो डायरी में लिखी हुई है तो आप उसको एक कॉपी में लिख लो, एक पेपर में लिख लो। अगर आप पेपर में नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसको फोन से उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लो। और क्या करना है आपको, हर एक सेंटेंस जो आपकी डिजायर है उसको पढ़ना है, और 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है कि आपको वो डिजायर मिल गई है, और आपकी डिजायर मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वो ही करना है बस, इतनी सी प्रैक्टिस है। फिर क्या करना है, लेट्स रीड द सेकंड पार्ट। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. यस, तो फिर से दिन में 2 बार, और आप देखो अगेन द नंबर 3 कम्स हियर, कि सुबह आपने अपने सुबह सुबह कर लिया बिकॉज आपका माइंड फ्रेश है, आप अपने ड्रीम के बारे में ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि मिल गया, यू आर सो हैप्पी। आपका मानो तो आप दिल पे हाथ रख के कर लेना, हार्ट मैजिक कर लेना एक एक डिजायर पे। ठीक है, एंड दिन में 2 बार और आप देख लो, मे बी लंच के बाद, आफ्टर टेस्टी लंच यू वांट टू डू इट, ओके, और जस्ट बिफोर द सेशन और बिफोर गोइंग टू स्लीप, दिन में 2 बार और हम लोग को यही प्रैक्टिस करनी है, एंड वी हैव टू फील ग्रैटिट्यूड as if we have got it. Yeah. Oh, yeah, internet connection. Swati, are you there? If you want your desire, Hmm. yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes. Yeah. Hmm. I'll continue. Yeah. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me,
each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. या तो देखिए क्या उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपके डिजायर सच्ची में जल्दी मिल जाए, ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो, आपकी डिजायर्स हैं, है ना, जितना आप उसमें इमोशन डालोगे, जितना उसमें फीलिंग डालोगे, तो ही तो मिलेगी वो हमको। तो शी इज टेलिंग अस, आई हाईली रिकमेंड यू कि क्या करो कि आप अपनी ये जो डिजायर लिस्ट है उसको अपने पास रखो पूरे टाइम। इट्स नॉट दैट कि वो घर में डायरी में रखी है, अब मैं घर जाऊंगी तो ही उसको पढ़ूंगी, या ऑफिस में रखी है तो ऑफिस से घर आए तो अब कल ही जाके उसको पढ़ेंगे। नो, शी इज टेलिंग अस कि उसको हमारे पास रखना चाहिए। आप वॉलेट और पर्स में रखना चाहते हो तो वहां रख सकते हो, अदरवाइज आप उसको फोन में अपना क्लिक करके जहां रखा है आपने उसको ऐसी जगह रखो कि वो तुरंत दिख जाए, ये नहीं कि वो सेल्फी और स्क्रीनशॉट्स में खो जाए। ठीक है, तो अगर आपने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप उसकी फोटो क्लिक करके रख लीजिए, सो दैट यू कैन रीड इट वेन एवर यू वॉन्ट। माने जब जितना ज्यादा आप उसमें ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना ज्यादा उसमें एनर्जी देंगे, तभी तो वो मिलेगा हमको, है ना। आप देखो उनकी बोरा बोरा वाली ड्रीम फुलफिल होने में इट टुक हर 4 years, है ना। इट्स नॉट दैट शी वाज वेटिंग कि अरे ये कब पूरी हो, नो। कोई कोई ड्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, कोई कोई ड्रीम में कम टाइम लगता है। अब मैंगो निकलता है मे बी 1 साल बाद, ठीक है, बाकी चीजें आपको जल्दी जल्दी मिल जाती हैं। तो जैसी ड्रीम है, जैसा उसमें जितना टाइम लगने वाला होगा वो उतना लगेगा, बट हमको अपना काम पूरा करना है। क्या काम है वो? ग्रेटिट्यूड देने का, ठीक है। अगर आज एक फार्मर सोचे कि अरे मैंने तो कल ही पेड़ लगाया था, आज उसमें क्यों, कल सीड्स लगाए, आज उसमें पेड़ क्यों नहीं निकला, छोड़ो इसको, ऐसा तो नहीं होता है। वो पूरा वेट करता है, पूरा जब कि उसका सीजन आएगा तब निकलेगा, उतने देर वो क्या करता है, उसको नरिश करता रहता है, उसमें पानी डालता रहता है, उसमें खाद डालता है, उसको उसके जो वीड्स होते हैं उनको हटाता है ना, उसकी टेक केयर करता है। आज एक बेबी भी बॉर्न होता है तो उसको तो उतना टाइम लगेगा ही ना, तो उसकी मम्मा तो उसका उतना उतने दिन केयर करेगी ही, तब जाके वो बेबी आएगा, राइट। सो जस्ट लाइक दैट हमको हर ड्रीम को उतना ही एनर्जी देना है, उतना ही उसको नरिश करना है जितना उसको चाहिए। वी डोंट नो कब मिलेगा वो हमको, बट हमको अपना काम उसमें पूरा करते रहना है। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंस्टाग्राम, व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग इट टू मी ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग माइंडलेस इंस्टाग्राम, माइंडलेस इसलिए कि मैंने देख रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। या फेसबुक देख रहे हो या आप जोक्स पढ़ रहे हो, उसके बजाय अब बोलोगे नहीं तो मेरा मूड शिफ्टर है, तो मूड शिफ्ट हो गया, अब ड्रीम पढ़ लो, है ना। यही तो करना है कि खाली मूड ही शिफ्ट करते रहेंगे हम लोग, है ना। क्यों अपन मूड शिफ्ट कर रहे हैं? सो दैट वी कैन यूज दैट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर ड्रीम्स। पावर बुक में उन्होंने बहुत अच्छी एक और बात भी बोली थी कि दिन में जितने बार आपका मूड शिफ्ट हो चुका है, हमारे अच्छा हो चुका है, तुरंत अपने ड्रीम के बारे में सोचो और उसके लिए थैंक यू बोलो। दिस वॉज वन वेरी नाइस टिप इन द पावर बुक कि जितने बार आपको अच्छा लग रहा है, वेन एवर यू आर फीलिंग हैप्पी, जस्ट इमीडिएटली से आई एम सो थैंकफुल फॉर माई ड्रीम विच हैज कम ट्रू। जो भी आपकी ड्रीम है उसको उस समय वैसे एनर्जी दो, ठीक है। सो डू दिस। आप पूजा करके आप जब उठते हो तो आप भगवान जी को बोलते हो ना यही कि थैंक यू भगवान जी की मेरी ड्रीम पूरी हो गई, जो भी ड्रीम है। अब तो आप आई एम श्योर यही बोल रहे होगे ना कि मुझे वो मिल जाए, कि आप अभी भी भगवान जी को यही बोल रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी मेरा वीजा जल्दी से कर दीजिए। अब तो ये नहीं बोल रहे ना, अब तो आई एम श्योर आप लोग यही बोलोगे थैंक यू भगवान जी की मेरा वीजा हो गया है, थैंक यू भगवान जी की मेरा घर मिल गया है ना। यही प्रे कर रहे हो ना कि क्या करो, प्लीज समवन टेल अस कि अभी भी आप बॉन्ड वाला ड्रीम लिख रहे हो। हम्म। नहीं, थैंक यू फॉर रिसीव दिस। यस यस, थैंक यू। तो आपको यही करना है। बाय चांस अगर अभी भी कोई जन, देखिए हो सकता है से ना वी फॉरगेट कि थैंक यू भगवान जी, मेरा जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, नहीं। हमको क्या करना है, हमको ये बोलना है थैंक यू भगवान जी की मेरा काम पूरा हो गया है, थैंक यू भगवान जी की मेरे नीज हेल्दी हैं, ठीक है। भले ही जितना भी उसमें चैलेंज चल रहा हो, आपको यही मैनिफेस्ट करना है, आपको यही प्रे करना है कि वो हो गया है, ठीक है। तो अब आप दिन में देखो, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू हैव हैड अ वेरी यम्मी डिनर, है ना, जनरली ये फूड के संग वी एसोसिएट हैप्पीनेस, या आपने कपिल शर्मा देखा है, आप बहुत अच्छे हैप्पी मूड में हो, तुरंत आपको ड्रीम आपको याद रखना है और तुरंत बोलना वाओ भगवान जी आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा ये काम पूरा कर दिया आपने, ठीक है। मैंने उसी समय उसको एनर्जाइज करो, उसी समय उसको चार्ज करो। तो वो यही कह रही है वो कि हमको अपनी ड्रीम को पूरे टाइम अपने सामने रखना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। रोते हुए कोई हम उसको नरिश नहीं कर पाएंगे, रोते हुए हम उसको कोई पॉजिटिविटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू डू इट व्हेन वी आर इन दैट हैप्पी जोन ऑफ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस जैसे जैसे हम उसको एनर्जाइज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी ड्रीम्स पूरी होती जाएंगी, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, वो सब कुछ पूरी होगी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी वी आर गिविंग टू इट। या, एंड शी इज टेलिंग अस जितने बार आपको वो ड्रीम पूरी हो, दिस इज व्हाट शी डज, उनकी आंखों में
खुशी के आंसू आ जाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज इम्पॉसिबल थी, आप सोचिए ना, उन्होंने अपनी जो लिस्ट के बारे में बताया है, हाफ ऑफ द थिंग्स वर लाइक बहुत ही चैलेंजिंग है कि कब पूरी होंगी, होंगी कि भी नहीं होंगी, ठीक है, और वो सब कुछ पूरा हो गया। And she was saying it was possible only through the magical power of gratitude. And she has been telling us about this from day zero कि yes, gratitude is the key. Thank you is the key. तुम्हारे जितने बार आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आए, हम लोग को हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहना है। Okay, so this was the wonderful practice to get our dreams. Yeah. Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Hmm. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock on one hand, and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आप एक काम और भी कर सकते हो सॉरी, अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई अभी तक, आपको क्या करना है, आपको शुरू वाला वो चैप्टर डे 13 वाला फिर से रीड कर लेना है। देखिए, जब आप खुद रीड करोगे तो आप 1 घंटा वो चैप्टर रीड नहीं करेंगे, चल भी 5-6 पेजेस होते हैं। आई एम श्योर विद इन 10 मिनट्स यू कैन रीड द चैप्टर एंड यू कैन हैप्पीली डू द प्रैक्टिस इन अनदर 10-20 मिनट्स, ठीक है। तो आई सजेस्ट, अगर आपने अपनी ड्रीम्स नहीं बनाई है एंड अभी डिनर में टाइम है आपके, तो आप सेशन के बाद ही अपनी ड्रीम लिस्ट बना लीजिए। अगर ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, उसमें से आपको टॉप 10 डिजायर्स लिखने हैं इन द पॉजिटिव, इन द स्टेट एज इफ कि वो कंप्लीट हो गया है, आप वो लिख लीजिए और कल से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए कि अभी भी आपने जितना ग्रैटिट्यूड कलेक्ट किया है, इफ यू आर डूइंग द सेशन जैसे उन्होंने बोला डे बाय डे, तो आई एम श्योर आप कल जब इस पे वर्क करोगे तो वो और भी अच्छे से होएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस। और जिनकी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, प्लीज क्लिक अ फोटो। अगर आपको फोटो नहीं क्लिक करना है, आपको पेपर ही अच्छा लग रहा है, तो आप पेपर को अपने फोन के कवर के अंदर रख लीजिए या अपने वॉलेट में रखिए, जहां भी आप उसको ये एनर्जी दे पाए बार बार, नॉट जस्ट टुमारो, अदर डेज ऑल्सो आप उसको प्लीज ये वाला करिए, ठीक है। सो थैंक यू, आई एम श्योर देर आर, इट इज इजी। आपको कोई क्वेश्चन इसमें, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन होगा। हाँ, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। सो शुड वी डू सम लिटिल मेडिटेशन और शुड वी डू ग्रैटिट्यूड एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिस जैसा उन्होंने बोला है? व्हाट वुड यू वांट? नो टेकर्स? ठीक है, देन लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड विल कॉल इट अ नाइट बिकॉज आई आल्सो वांट टू डू सम ड्रीम लिस्ट वाला वन मोर प्रैक्टिस, ठीक है। सो लेट्स क्लोज आवर आई जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड। Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome day. Thank you for bringing us joy in all our endeavors. Thank you for fulfilling all my desires and dreams. Thank you for my wonderful family, my loved ones, and bringing them smiles. Thank you for all the positivity that you have showered on all of us. Thank you for showing us the correct path always. Thank you, thank you, thank you. So yes, thank you everyone. Thank you for being here. Yes, any questions or sharings? अच्छा, सब लोग अपने हेल्थ का चैलेंज के लिए क्या कर रहे हैं, हमको बताओ। नो, ऐसे हंसने से नहीं होगा, ओके। देखिए, ऐसे हम लोग आके खाली रीडिंग तो नहीं करना है ना, हाँ बोलो, कुछ वर्क भी करना है ना, कि बस हाँ ये आज का मूड शिफ्टर है, हंस लिया, थोड़ा सा स्माइल कर लिया, पॉजिटिव हो गया, जाके सो गए, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके So I बाद can share, Didi. I can share one. यस यस प्लीज, या So there's a health challenge I have. So वो मैंने top 10 desire list में लिखा, एंड उसको वो सबसे टॉप मोस्ट ही है मेरे लिए, बिकॉज जब वही है कि हेल्थ का कुछ होता है तो लगता है वही ठीक करो भैया भगवान, इसको ठीक कर दीजिए। नहीं, एंड उसको नहीं ठीक कर तो दीजिए, तो स्वाति मतलब क्यों नो ना, वाटर क्यों करना है, ठीक है। और हाँ
I to remember my nanny what she used to do. Okay, she हम्म had some bones हम्म में challenges. Okay, if you want to know हम्म what I am talking about, bones में उनके हम्म challenges थे. तो she would हम्म constantly rub it. ऐसे ऐसे हम्म हम I would say नानी दबा दें. And we used to call her हम्म जिया. बोलती नहीं नहीं हम तो उसको ऐसे ऐसे प्यार करके सहला रहे हैं. I was like वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है. हम्म ठीक है. And I think my sister still does it. She says for her hair. You know, like she's giving love हाँ for hair like this. तो I तो don't. I find हम तो भूल जाते हैं ये करना वैसे. ठीक है. I just say I love हाँ my curly hair. Whenever I'm using a हम्म shampoo or anything, I do that. अगर आप कुछ पैक हम्म लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो you have to do that. हम्म Whenever you are eating something, you just say हम्म thank you for my flexible body. Thank you for my हम्म digestive system. तो जो चाहिए उसके रिजल्ट के बारे में you have to eat and drink water and say that. ये करना No, है. I'm visualizing. I'll tell you what all I'm doing. So Okay. I'm visualizing एक हम्म तो एंड विजुअलाइजेशन में कभी कभी वो भी ले आती हूँ कि अच्छा द टाइम्स जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड मैं बहुत एनर्जेटिक थी हम्म एंड देन 5 बॉडी पार्ट्स जिसमें yeah, आई एम हेल्दी yeah. दैट एंड देन होप कि कि ये ठीक हो गया है एंड मैं मेरे क्या इमोशन है एंड मैं किसको बता रही हूँ एंड व्हाट एम आई डूइंग हम्म वो सब भी सब Oh ले wow. आती हूँ Nice. Very good, Swati. Please, everyone, let's get inspired, huh? Yes. या Yeah. दिस इज व्हाट आई डू Hmm. एंड हाँ वो मेरा टॉप मोस्ट है तो जब भी कुछ Constant भी रहता ही प्रैक्टिस है आता वो. है उसमें वो तो मैं डाल ही देती हूँ हाँ. चाहे वो हाँ कुछ भी हो जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम में भी शायद मैंने हाँ मैग्निफिसेंट आउटकम में भी थर्ड में मैंने वही डाला है अरे तो अब वो जो भी है अगर उस टाइप का हम्म कोई आजू बाजू भी दिखाई दे रहा है ओके इट्स लाइक या हम्म इंस्टा पे भी दिख रहा है या ऑनलाइन भी दिखाई दे हम्म रहा है या लोग वैसे दिख हम्म रहे हैं तो जस्ट से हम्म वाओ सो अमेजिंग आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हम्म फिट बॉडी ठीक है डू हम्म दैट यही तो हमने दीदी वन वेरी गुड थिंग यू टोल्ड कि ना उसके बारे में वो मैं सोचा कि वो ठीक हो जाए तुम देखो उसका बेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है तो मैंने हाँ उसका बेस्ट एग्जैक्टली स्टेट ढूंढा हाँ हाँ मैंने उसका बेस्ट स्टेट ढूंढा और वो बेस्ट स्टेट कैसा दिखता है वो भी करा एंड फिर उसके बाद हाँ मैं वैसे ही लिखती हूँ हाँ वेरी नाइस स्टेट ही लिखती हूँ मैं तो या दैट्स बट हम्म वो ये ना कि अपने कभी कभी कुछ चीज कहाँ पर स्टक हो जाता है जैसे वो यूनिवर्स पे अपने ट्रस्ट करना भूल जाता है कि सीड जो है वो यहाँ तक उग गया सॉइल के ऊपर नहीं दिखा तो वही हाँ कभी कभी लगता है कितने महीने कितने साल तक प्रैक्टिस करूं जब तक दिखे या सो आई वाज जस्ट नहीं टेलिंग माय सेल्फ कीप डूइंग इट आई मीन डोंट वरी अबाउट दैट लेट यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट यू अरे इट्स लाइक तुम चालू तो करो बिकॉज इट्स नॉट इवन बीन जब से हेल्थ वाले कुछ प्रैक्टिसेस या ये इट्स नॉट इवन बीन 21 days और समथिंग तो कीप डूइंग यस वी हैव टू कीप डूइंग अब देखो ना फेस क्रीम का जो ऐड होता है एक बार में लगाने से कोई थोड़ी ठीक हो जाता है उसको कितने दिन लगाना पड़ता है ओके आई वाज जस्ट नोटिसिंग अ फोटो ऑफ माइन आई गॉट सम ब्रेकआउट का मार्क यहाँ पे हो गया था उसी का मेरा डीपी लगा हुआ है उसी क्यों 2 साल पहले का मार्क है अभी भी इतना सा दिखाई दे ही रहा है आई मीन इतना क्रीम लगाते हो वो जाती कहाँ है 2 years it took to remove one acne mark I was thinking या this हाँ मैंने इट्स लाइक बिकॉज इट वाज ऑन माय वॉलपेपर किसी ने बोला था ना कोई अच्छा अपना अच्छा फोटो लगाओ ठीक है तो यू विल फील सक्सेसफुल तो हमने लगा के रखा हुआ था उसका ना सीइंग इट बाकी तो कुछ नहीं देखा वो जो एक चीक पे एक तो मार्क था वही उस पे ही ध्यान जा रहा है चेंज इट आई सेड नो उसी पे ध्यान जा रहा है एंड देन आई नोटिस इट some time back in the mirror. I said, ये तो सेम मार्क है खाली थोड़ा सा कलर लाइट हुआ है और क्या क्रीम है सारी like I was thinking that then now what I've started doing is अब नॉर्मल क्रीम भी लगाते हैं थैंक यू फॉर माय क्लियर स्किन अब ये बोलते हैं इट्स लाइक whenever you are using any body product any creams lotion potion कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं तो you have to focus on that when you're taking a bath it has to be like a gratitude bath कि आपने जहां जहां अपना सोप बॉडी वॉश जो भी लगाया यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट बॉडी पार्ट ऑल्सो उसमें कोई चैलेंज नहीं है बट यू आर ग्रेटफुल फॉर इट ओके तो वैसे करना है इट्स लाइक इन वट एवर वे यू कैन इन्फ्यूज ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्थ यू हैव टू डू दैट ओके अगर कुछ इरिटेटिंग साउंड आ रहा है आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कैन हियर प्रॉपरली ठीक है कुछ मिर्ची लग गई आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई टेस्ट बड्स आर सो गुड ठीक है ऐसे करना हम लोगों को कुछ भी मैंने ऐसी ढूंढ ढूंढ के उसमें ग्रेटिट्यूड करना है हम लोग को इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लेनिंग कि वो गॉड कितना शोर मचा रहा है ऐसे नहीं करना है ठीक है कि है ना ऐसा होता है ना सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट ओके तो बस कुछ तुलसी चीज अगर इरिटेट कर रही है तो फिर कैसे करें? क्या कुछ अभी जैसे अगर लाउड नॉइज या कुछ हो रहा है, हाँ इट इज ठीक है, आई अंडरस्टूड कि मेरे कान में मुझे सुनाई तो दे रहा है, बट वो चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फिर कैसे कन्वर्ट उसको करें बहुत उसमें? सारा ब्लेसिंग करना पड़ता है वो करते रहना पड़ता है वो हम लोग को यूज टू होना पड़ता है यही है उसका है ना
हम लोग को यही सोचना है कि अगर हमने एक कंप्लेन उसके बारे में की, ठीक है, तो हम लोग को और ज्यादा वो लाइफ में आएगा। तो क्या करना है, अभी तो आजकल हम लोग को ये नॉइज कैंसिलेशन सारी चीजें आ गई ना, वो लगाना पड़ेगा। यही है विच आई डू टू टू स्टॉप अ सर्टेन नॉइज टू बॉदर मी। यू हैव टू स्विच ऑन द फैन एट अ हाई स्पीड। ये करना पड़ता है ना, कि कोई बाहर से करेक्ट। कुछ आवाज आ रही है या कुछ है, तो यू स्विच ऑन योर फैन। आजकल फैन इज फॉर दिस, कि उसके साउंड से बाकी सारे साउंड कम हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड इट? आप ये ट्राई करके देखना। हाँ, कि कुछ साउंड बॉदर कर रहा है तो देयर हैज टू बी अ साउंड व्हिच इज अ लिटिल, थोड़ा सा यूनिफॉर्म टाइप का साउंड। जनरली ये फैन का साउंड होता है। आपने उसको ऑन कर लिया तो वो और अच्छा रहता है। या आपको सॉल्यूशन निकालना होगा कि नहीं, आपको साउंड कैंसिलेशन वाली विंडो लगानी पड़ेगी। ठीक है, इंसुलेटेड विंडोज जो आती हैं वो लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे गणपति के टाइम पे तो बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है, राइट। जैसे दुर्गा वही पूजा वही में। मेरा कंसर्न वही था बस। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन बड़ा बाजार, वहां पे जब दुर्गा हाँ। पूजा लगती थी ना, और बहुत गाने बजते थे, like, उफ, सो ही नहीं पाते थे काइंड ऑफ। ठीक है, फिर बाद में ये आया ये रूल कि गाने नहीं चला सकते। फिर क्या होता था, वो लोग चिल्लाते रहते थे, देखिए ये झूमर देखिए, गाने नहीं चल रहे हैं बट स्पीकर पूरा टाइम ऑन रहता था। ये झूमर यहाँ से आया, ये सजावट देखिए, ये देखिए। हम लोग ओ गॉड कितना देर देखे ये सब, एंड वी कुड हियर एवरीथिंग। तो ऐसे होता था। बट एंड इट्स गणपति टाइम यहाँ पे, बट थैंकफुली दिस ईयर वी कुड स्लीप अच्छे से, अदरवाइज रात में 2 बजे 3 बजे कंटिन्यूअस बजता ही रहता है। बट दिस टाइम थैंकफुली इट इज वेरी नाइस, वी आर पीसफुली स्लीपिंग। सी तो गुड ना, यू सेइंग क्या करें, इसका ऑलरेडी कम हो गया है लास्ट टाइम के ग्रेटिट्यूड का असर। यस, ओके, सो थैंक यू, इट वाज फन, वी टॉक्ड अ बिट लाइक दिस। Aditi wants to say something, I guess. Yeah, I Something to wanted add. to ask a question. हाँ, यस यस। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग का कॉलेज डेट्स थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। हम्म। लाइक पहले था कि 5th से स्टार्ट होगा, देन इट बिकेम कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd. ओ So, हाँ। so suppose my friend is calling me, and it is like normally it is happening every day. She's calling me, हम्म। and some complaints like why it is going on. She's complaining. So how shall I respond in that case? I can't cut up the अरे, phone. वेरी नाइस, यू शुड से लेट अस एंजॉय दिस पीस। once the college starts we'll not get time to sleep also. let us catch up on the sleep, let us watch more tv, ऐसे बोलना होगा उसको। ठीक है, let us eat at the whole day, have मस्ती, do मस्ती, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। I try to do, but it's happening like every day, so I'm not getting how to respond now. बोलो let's make a schedule that by 22nd or 25th whenever your college is opening, let's make a schedule of what all we will do. We'll watch maybe an OTT, उसको finish करेंगे। या if you want to, already you're so eager to go to college to study, तो चलो उसका पहले वाला चैप्टर पहले से ही पढ़ लेते हैं। जैसे मम्मी लोग पढ़ा देती है ना, छोटे में स्कूल आ रहा है, चलो पहले से ही पढ़ लो। ठीक है, वो कर लेते हैं। तो you have to think of things that you can do to keep yourself involved before the college starts. This is, I think, one of the things that you can do. Hmm? Yeah, Or but you can do a short course, ऐसा कुछ है अगर 5-10 days का course, you can do that of something of which is not college related, or it could be something college related, ऐसे कुछ कर सकते हो। yeah. hmm? Yeah. And I've seen vision board like I हाँ, can take out the images from like Google, so I can put the images that is not having any face, it like a can have a, stethoscope. what you do is you have your photographs, Yeah. of course you have your photographs, उसके ऊपर आराम से you can place a stethoscope। आजकल कितने सारे वेबसाइट्स हैं, उसमें you can take a stethoscope जिसका बैकग्राउंड हट जाता है पीछे से। ठीक है, with that stethoscope you can put it on your photo and put it on the vision board, है ना। why you want to put only a stethoscope, you want your Yeah. to ना। हाँ, आराम से फोटो के ऊपर फोटो तो आ ही जाता है। there's a website called remove bg। I can just like if I want. Okay. हम्म, से Okay. Means I have to put the face over there. Like I can't only keep up with the figure. तो you have to keep your face, okay, or you find a photo of a doctor which has a someone who's already has a stethoscope, then you can just put your Yeah. face on that photo, like जैसे मंगला जी ने शेयर किया Okay. था ना, वो मनी वाला चीज के फोटो में उन्होंने अपना फोटो फेस लगा लिया था। Yeah. डू लाइक दैट, Okay. ओके। And we cannot put any negative words. We say that we should not write any negative words. हाँ, नो So if I नेगेटिव write वर्ड्स। that,
Hmm. So if I write like, don't look at the past, No, look ahead. ऐसे लिखना है ना, पास्ट के बारे में लिखना ही क्यों है? like लिखना I'm taking out some quotes, so it is having like, don't look at the past, to be at the ही- present and नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोट नहीं लिखना. You make your own quote. okay, Look at positive affirmations and put that. okay, will not Okay. put any negative word. हाँ हाँ, एकदम भी नहीं. No negative, and you have to write thank you 3 times on top. वो लिखना है. Okay. And उसके Okay. बाद सारी positive चीजें. Yeah. Okay. And don't and try and use a nice and light background. Don't make a black background. हाँ, और Hmm. negative things वो सब नहीं डालने. Yeah. Okay. Yeah. And one more thing, Yes. like if I'm writing like a dream, so if I want to manifest it for the next day, suppose for example, my brother is doing for same markets. Hmm. So if I want that he earns this much money the next day, the coming day. Hmm. So shall I write that? Thank you, he has earned this much the coming day. No, in that you can use a magnificent outcome, na? You can Thank you for the man. thank you for the magnificent outcome that my brother has invested this much and he has got this much today. ऐसे लिख सकते हो. Today. Yeah. Okay. In the morning, I'll write that he has earned this much today. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Okay, auntie. Yeah. Thank you so much. Okay. Good Okay, night. auntie. See you all Good tomorrow. night. Bye bye.